ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज का आह्वान किया कि शिक्षा और नई तकनीक अपनाकर मुख्यधारा से जुड़ें। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने आज अपना पदभार संभाला। स्वर्णिम विजय मशाल का आज बिलासपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। कल इस मशाल को कांकेर ले जाया जाएगा और कल ईद मिलाद उन नबी और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रैली, सभा, तकरीर और परचम कुशाई की अनुमति नहीं होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज का आह्वान किया है कि नई तकनीक, शिक्षा और व्यवसाय अपनाकर समाज की मुख्यधारा से जुड़े रहें। राज्यपाल आज महासमुंद जिले के अरण्य गांव में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बुढ़ान शाह की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी नायकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके योगदान के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों को मैंने कहा, युवाओं को, कि उनके बारे में ये जन जागृति लाई जाए कि स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने कैसे भाग लिया, तो नई युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और इन महापुरुषों का पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और शासकीय पदों पर चयनित युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। श्री बघेल ने आज अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन बकावंड विकासखंड के गिरोला में पुजारी, सिरहा, गुनिया और अन्य समाज प्रमुखों से मुलाकात कर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन एसडीएम कार्यालय संचालित करने और स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज जगदलपुर में बस्तर के नए पत्रकार संघ सह प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री कल बस्तर दशहरा के तहत आयोजित देवी मड़ई कार्यक्रम में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने आज अपना पदभार संभाल लिया। उनके स्वागत में चीफ जस्टिस कोर्ट में ओवेशन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोस्वामी ने कहा कि कोरोना संकट जैसी विपरीत स्थितियों में जब सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे तभी हमारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर हासिल की गई ऐतिहासिक जीत की याद में इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में देश के विभिन्न भागों में निकाली जा रही है 4 विजय मशालों में से एक विजय मशाल इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। यह स्वर्णिम विजय मशाल आज बिलासपुर पहुंची, जहां भोजपुरी टोल प्लाजा के पास इसका स्वागत किया गया। इसके बाद बिलासपुर के युद्ध स्मारक अमर जवान चौक में मशाल जुलूस को सलामी दी गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद अरुण साव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों और भूतपूर्व सैनिकों ने मशाल पर पुष्पचक्र अर्पित किया। इस दौरान विजय मशाल को भारतीय सेना के साथ ही आरपीएफ, सीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारियों तथा एनसीसी कैडेटों द्वारा सलामी दी गई। कल इस विजय मशाल को कांकेर ले जाया जाएगा, जहां नरहरदेव स्कूल में इसके स्वागत में समारोह का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 882654
76262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर में जन भागीदारी से जन आंदोलन कर प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नेहरू युवा केन्द्र दुर्ग द्वारा आज भिलाई में भी क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के कैडेटों ने सड़कों की सफाई की और कूड़ा करकट इकट्ठा किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल ईद मिलाद उन नबी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा इस त्यौहार के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार रैली, सभा और प्रभात फेरी के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही कल मस्जिदों में तकरीर और परचम कुशाई कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। वहीं ईद मिलादुन नबी के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति भी नहीं दी गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी लोगों को प्रेम, समानता और सौहार्द का संदेश देता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में नवजात बच्चों की हुई मौत के मद्देनजर इस अस्पताल के शिशु रोग विभाग और अन्य विभागों में उपलब्ध सुविधाओं के निरीक्षण के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालक द्वारा एक दल का गठन किया गया है। यह दल इस अस्पताल का निरीक्षण कर अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इससे पहले कल नगरीय प्रशासन और सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री डहरिया ने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अगर चिकित्सकों की कमी है तो संविदा भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरा जाए। गौरतलब है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में बीते 16 अक्टूबर को 4 बच्चों की मौत हो गई थी। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक आरक्षक से कथित रूप से मारपीट करने के मामले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक उदय किरण के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच बस्तर के आईजी करेंगे और वे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। गौरतलब है कि आज सुबह नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के वाहन चालक ने उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस घटना से इंकार किया है। इस बीच सांसद सोहन पोटाई ने पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक कल मुख्य रूप से प्रदेश के उत्तरी भाग में बारिश हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 57 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। कृषि कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसी कड़ी में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कोरबा में किसानों ने गेवरा दिपका रेलखंड में पटरियों पर धरना दिया। जशपुर के पत्थलगांव में हाल ही में दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अनेक जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 24 अक्टूबर को 2 पालियों में एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। जांजगीर में कल से भारत स्काउट एंड गाइड का 3 दिवसीय संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और साहसिक अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की चरस बरामद की गई है। भिलाई के चरोदा स्थित यूको बैंक में डकैती करने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने अपचारी बालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बिलासपुर के कोटा स्थित आमामुड़ा गांव में कल एक मृत्युभोज कार्यक्रम में दूषित भोजन करने के बाद 13 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज का आह्वान किया है कि शिक्षा और नई तकनीक अपनाकर मुख्यधारा से जुड़े। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने आज अपना पदभार संभाला। स्वर्णिम विजय मशाल का आज बिलासपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। कल इस मशाल को कांकेर ले जाया जाएगा। और कल ईद मिलादुन्नबी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रैली, सभा, तकरीर और परचम कुशाई की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।